बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमें ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग आती है लेकिन हमें ऑर्डर नहीं मिलते, या लोग अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो लेकिन रास्ता मालूम नहीं है कि किस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें तो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, या जो रुकावटें पेश आती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने में, वो सारे के सारे स्टेप्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम रोड मैप डिस्कस करेंगे कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए अर्निंग करना चाहते हैं तो कौन से मराहिल से आपको गुजरना पड़ेगा, कौन सी स्किल्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सीखना ज़रूरी हैं और किस तरह से सीखना ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ हम इस कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बग़ैर ताख़ीर के हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का रोड मैप क्या है, उसको हमने सीखना कैसे है। जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम रोड मैप को डिस्कस करेंगे और मैं आपके सामने 5 ऐसे स्टेप्स रखूंगा। अगर आपने उनको फॉलो किया तो इंशाल्लाह ताला ऑर्डर्स भी मिलेंगे, कामयाब भी होंगे और आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकेंगे। अब वो स्टेप्स क्या हैं ये आपने देखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रोड मैप में पहला स्टेप कौन सा है। सबसे पहला स्टेप जो आपको मद्देनज़र रखना है वो है लर्न द बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन। सबसे पहले आपको डिज़ाइन के बेसिक्स सीखने हैं। यही गलती करते हैं हम, डायरेक्ट उठते हैं, थ्योरीज़ का हमें पता नहीं होता, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं होता और हम सॉफ्टवेयर को सीखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपने क्या चीज़ सीखनी है, कलर थ्योरी को आपने सीखना है कि कलर्स क्या होते हैं, लर्न हाउ कलर्स वर्क टुगेदर, और दोनों मिलके कौन कौन से कलर मिलके आपस में क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इमोशंस, और उनका इमोशंस पर क्या इम्पैक्ट होता है। यानी अगर आपने यंगस्टर्स के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे, अगर आपने फीमेल्स के लिए डिज़ाइन करनी है तो कौन से कलर कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना है, यानी किस जनरेशन किस जेंडर के लिए आपने कोई चीज़ बनानी है उसके हिसाब से भी कलर्स की सिलेक्शन, तो पूरी थ्योरी है, इसको आपने देखना होता है। इसके अलावा टाइपोग्राफी को आपने समझना होता है, फ़ॉन्ट क्या रखना चाहिए, क्या साइज़ रखना चाहिए, क्या कलर स्कीम रखनी चाहिए, और अंडरस्टैंड हाउ टू चूज़ एंड यूज़ फ़ॉन्ट इफेक्टिवली, और कहाँ पर किस किस्म के फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने हैं ताकि अच्छा तासुर आए, इसको भी आपने सीखना है। उसके बाद लेआउट एंड कंपोजिशन को आपने समझना है। अरेंज एलिमेंट्स, जो आपके टेक्स्ट एलिमेंट्स होते हैं जैसे टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, शेप्स हैं, ये आपस में कैसे अरेंज करने हैं, कितनी जगह खाली छोड़नी है, आपका जो इमेज है वो भरा हुआ नहीं लगना चाहिए, उसका लेआउट आपने कैसे लगाना है, उसमें इमेज कहाँ रखना है, टेक्स्ट कहाँ रखना है, टू मेक द डिज़ाइन बैलेंस्ड एंड विजुअली प्लीजिंग, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो बैलेंस नज़र आए, आँख को बुरा ना लगे और देखने में अच्छा लगे। तो इसके लिए आपको लेआउट और कंपोजिशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रास्ट एंड बैलेंस। ये क्या है जी, यूज़ कॉन्ट्रास्ट लाइक डार्क और लाइट चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, बिग साइज़ के साथ स्मॉल साइज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, टू हाईलाइट की एलिमेंट्स के, ताकि जो आप असल मकसद हाईलाइट करना चाहते हैं वो हाईलाइट हो जाए। एंड बैलेंस योर डिज़ाइन टू अवॉइड क्लटर, और अपना बैलेंस इस तरह से डिज़ाइन करना है कि उसमें रश ना हो, उसमें मतलब बिल्कुल मिक्सअप ना हुआ हो, ख़राब ना लगे, तो ये अच्छा लगे। तो ये बेसिक थ्योरीज़ हैं जो आपको कहीं से भी मिल सकती हैं, लेकिन इसको समझना पहले ज़रूरी है, उसके बाद आपने आगे चलना है। तो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 आपने करना है कि अपनी नीश का, शुबे का इंतखाब कर लेना है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत वसी फील्ड है, हर जगह इस्तेमाल होती है, लेकिन उसमें आपने देखना है कि क्या आपको लोगो डिज़ाइनिंग पसंद है। कुछ लोगों को लोगो डिज़ाइन करना नहीं आता, टूल्स इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब लोगो बनाने लगते हैं तो उनके जहन में आइडियाज़ ही नहीं आते। तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो लोगो डिज़ाइनर भी बने। आप अपनी एक स्पेशलिटी डिज़ाइन करें, अपना एक इंटरेस्ट डेवलप करें कि मुझे किस शोबे में जाना है। क्या मुझे सोशल मीडिया के ग्राफिक्स को डिज़ाइन करना है, या मुझे UI UX डिज़ाइनिंग करनी है, ये क्या होती है ये थोड़ा आगे चल के हम देख लेते हैं। या हमने प्रिंटिंग के जो डिज़ाइनिंग होते हैं, पोस्टर, फ्लायर, फ्लेक्सिस, जो बिज़नेस कार्ड वगैरह वो बनाने हैं, या कोई इलस्ट्रेशंस बनानी है, या ब्रांडिंग करनी है, करना क्या है। तो इसको पहले समझ के अपने लिए एक नीश यानी शोबा या कैटेगरी का इंतखाब कर लें। हर जगह आपने नहीं घुसना। बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर यही
काम करते हैं कि जो भी काम मिले करना शुरू कर देते हैं। लोगो बनाया, ठीक है जी बना देंगे। विजिटिंग कार्ड, जी बिल्कुल ठीक है बना देंगे। लेटर हेड, जी बिल्कुल बना देंगे। सोशल मीडिया की पोस्ट, बिल्कुल बना देंगे। थंबनेल, यानी हर चीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप ऐसा मत करें, अपने आप को किसी एक कैटेगरी में माहिर बनाएं और उसमें अच्छा काम करके दिखाएं। जब थर्ड जो ऑप्शन है वो सबसे ही इंपॉर्टेंट है कि लर्न डिज़ाइन टूल्स। अब आपने डिज़ाइन टूल्स सीखने हैं, तो मैं आज आपके साथ 5 डिज़ाइनिंग के टूल्स जो हैं वो डिस्कस करूंगा जिनको आप सीखना चाहिए और जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ज़रूरी भी नहीं होता कि पाँचों सीखें तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखें कि किस शोबे में आप जाना चाहते हैं, उस हिसाब से जो आपको टूल अच्छा लगे वो आपने सीखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अडोबी फोटोशॉप की। फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप इज़ अ पावरफुल सॉफ्टवेयर यूज फॉर एडिटिंग एंड क्रिएटिंग इमेजेस, जो आपके इमेजेस को एडिट भी करता है और बनाता भी है। इट इज़ मेनली यूज फॉर फोटो एडिटिंग, फ़ोटो एडिट कर सकते हैं नॉर्मली, इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं और डिजिटल आर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन नॉर्मली ये रास्टर इमेजेस पे काम करती है। रास्टर इमेजेस वो होते हैं जो पिक्सेलेट हो जाते हैं, बाज़ औक़ात जब उसको हम साइज़ को छोटा बड़ा करते हैं तो उसके पिक्सल फट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो पिक्सल्स पे काम करते हैं। तो नॉर्मली फ़ोटोशॉप में जो काम होता है वो पिक्सल्स पे काम होता है और उन इमेजेस को कहते हैं रास्टर इमेजेस। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट जो ज़बरदस्त चीज़ है वो है अडोबी इलस्ट्रेटर। ये क्या करती है? अडोबी इलस्ट्रेटर इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एंड एडिट वेक्टर ग्राफिक्स। अब ये वेक्टर ग्राफिक क्या होते हैं? पहले मैंने बताया कि रास्टर ग्राफिक पे काम करना है तो आपको फोटोशॉप का इस्तेमाल करना है। वेक्टर ग्राफिक पे काम करना है तो आपको इलस्ट्रेटर पे काम करना है। वेक्टर ग्राफिक्स वो होते हैं जो लाइनों के ज़रिए बनते हैं, ज्योमेट्रिकली शेप्स के ज़रिए बनते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि जितना मर्ज़ी इसका साइज़ छोटा कर लें या जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें वो ख़राब नहीं होता, पिक्सेलेट नहीं होता, उसकी रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होती, क्वालिटी ख़राब नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपने 1 इंच का डिज़ाइन बनाया है स्क्रीन के लिए, अब आपको क्लाइंट को देना है जिसने वो 100 फुट का बनाना है बड़े होल्डिंग बोर्ड के लिए, तो जब आप उसको बड़ा करेंगे तो वो पिक्सेलेट नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। जबकि फ़ोटोशॉप का इमेज जो है उसको आप बड़ा करेंगे तो ख़राब होने के चांसेस हैं, या दोबारा उसको छोटा करेंगे तो फिर भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये वेक्टर ग्राफिक्स पे जो है काम करना सीखें। ये अडोबी इलस्ट्रेटर में होता है। वेक्टर ग्राफिक्स आर इमेजेस दैट डू नॉट लूज क्वालिटी व्हेन रीसाइज्ड, यानी छोटा करें या बड़ा करें अपनी क्वालिटी को लूज़ नहीं करते, क्वालिटी ठीक होती है। मेकिंग इलस्ट्रेटर परफेक्ट फॉर क्रिएटिंग स्केलेबल डिज़ाइंस, यानी स्केलेबल डिज़ाइंस जो बड़े करके या छोटे करके आपको करने पड़ते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है अडोबी इलस्ट्रेटर। इसी तरह जी कोरल ड्रा भी वेक्टर ग्राफिक्स पे ही काम करता है। कोरल ड्रा में जो आप चीज़ सोच सकते हैं, जो आपके जहन में आ सकती है, वो इसमें आप बना सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर, एशिया के अंदर, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर जितना भी काम होता है वो ज़्यादातर जो है वो कोरल ड्रा में होता है। पाकिस्तान में जितना काम होता है, कोई लेटर हेड डिज़ाइन करना है आपने, कोई विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है, कोई शादी कार्ड बनना है, या कोई आपने लेबल प्रिंट करना है, पोस्टर प्रिंट करना है, मेन्यू डिज़ाइन करना है, या बड़े बड़े जो बोर्ड डिज़ाइन होते हैं, फ्लैक्स बनती हैं, वो सारे के सारे कोरल ड्रा में बनती हैं। तो पाकिस्तान में अगर काम करना हो, यूँ समझ लें कि पाकिस्तान में काम करना हो, एशिया में काम करके देना हो, तो आपको कोरल ड्रा में काम करके देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी वेक्टर इमेजेस पे ही काम करता है। ये अडोबी इलस्ट्रेटर जैसा ही है, लेकिन अगर आपको काम देना है यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, तो ऐसी सूरत में काम करके देंगे आप इलस्ट्रेटर में, क्योंकि वहाँ पर कोरल ड्रा इस्तेमाल कम होता है, इलस्ट्रेटर ज़्यादा होता है। तो कोरल ड्रा क्या है जी? इट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एंड एडिट वेक्टर ग्राफिक्स। तो ये भी वेक्टर ग्राफिक्स पे ही काम करता है। It is widely used for designing logos, brochures, business cards, posters, banners and more. यानी जो सोच सकते हैं वो इसमें बन सकता है। You can also create illustrations, patterns and layouts for printing on digital media. तो हर काम इसमें हो सकता है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसको सीखना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं जी कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है कैनवा। कैनवा क्या है? बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर भी हैं। कैनवा इज़ एन ऑनलाइन डिज़ाइनिंग टूल, यानी ये ऑनलाइन ही काम करता है, वेबसाइट के ज़रिए काम करता है। हाँ, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन को। यूज़ टू क्रिएट ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशंस, पोस्टर्स, वीडियोज़ एंड मोर। इसमें भी तकरीबन हर चीज़ बन सकती है।
इट्स बिगिनर फ्रेंडली, ये आम बंदा, एक आम शख्स जो है इसको बड़ा आसानी से सीख सकता है, बहुत फ्रेंडली है। विद ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स, बनी बनाई चीज़ें होती हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, और बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, बने बनाए डिज़ाइन होते हैं, आप उनको बदल के अपने मुताबिक चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, ये याद रखिएगा कि अगर आपने प्रोफेशनली काम करना हो, क्योंकि इसकी चीज़ें भी जो है ख़ास हद तक ही आपको सपोर्ट करती हैं, तो इसमें यह है कि आपकी चीज़ें जो बनती हैं वो पिक्सेलेट भी हो जाती हैं, तो ख़ास हद तक ही एक्सपोर्ट करती हैं। प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग का ये नहीं है। हाँ, आपका बिज़नेस है उसमें आप इसको काम में लेके आ सकते हैं। आप सोशल मीडिया के पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, स्क्रीन के लिए कोई काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, छोटे मोटे ऑफिस के काम, बिज़नेस हेड बना सकते हैं, लेटर पैड बना सकते हैं, कार्ड्स बना सकते हैं, थंबनेल्स बना सकते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े कम्प्लेक्स चीज़ें करनी हों, या बड़े बड़े प्रिंटिंग के लिए कोई काम करना हो, या बड़े बड़े बोर्ड्स बनने हो, तो फिर ऐसी सूरत में आपको इलस्ट्रेटर का या कोरल ड्रा का सहारा लेना पड़ता है। तो कैनवा काम की चीज़ है, लेकिन प्रोफेशनली ये रिकमेंडेड नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं जी फिग्मा। फिग्मा का लफ्ज़ हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन हो रहा है। ये भी बहुत आसान है। फिग्मा इज़ ए क्लाउड बेस्ड डिज़ाइन, ये भी कंप्यूटर पे ऑनलाइन ही करता है। टूल टू यूज़ क्रिएटिंग एक डिज़ाइन कहलाते हैं, ये ख़ासतौर पे वेबसाइट डेवलपमेंट में या एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती हैं। यूआई डिज़ाइन यानी यूज़र इंटरफेस तैयार करना। जब आप कोई बैंक की एप्लीकेशन खोलते हैं, लॉगिन करते हैं या किसी साइट पे जाते हैं, तो वहाँ पर एक सिस्टम होता है जो यूज़र इंटरफेस होता है, यूज़र को मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को दिखाने के लिए। तो पहले वो डिज़ाइन होता है, यूआई डिज़ाइन बनता है उसका, फिर आप वो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ज़रिए उसको बनाते हैं, या यूज़र एक्सपीरियंस, उसको यूएक्स भी कहते हैं। यूआई और यूएक्स डिज़ाइन जो है ये बनते हैं फिग्मा के अंदर। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और इसमें ये भी होता है कि एक टीम वर्क के तौर पर काम हो सकता है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पर एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो ये स्टेप था हमारा तीसरा। जब आप चीज़ों को कर लें या अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो करनी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो स्टेप 4 है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। यानी जितना इसमें काम करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। लोग प्रैक्टिस नहीं करते, फिर उनको आइडियाज़ भी नहीं आते। जितना ज़्यादा काम कर लेंगे उतना ज़्यादा इसमें फ़ायदा है। वर्क ऑन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट टू बिल्ड योर स्किल्स। सीखने के बाद लोगों के लिए असल में काम करें, लोगों को प्रैक्टिकली काम करके दिखाएं। बेशक शुरू में फ्री करें, लेकिन करें। रिक्रिएट एग्जिस्टिंग डिज़ाइन टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर। पहले से बने बनाए डिज़ाइन, हम गूगल पे कुछ भी लिखें, उसके बने बनाए डिज़ाइन लें और उस तरह का डिज़ाइन बनाने की कोशिश करें। आप खपेंगे, कुछ चीज़ें होंगी आपसे, कुछ नहीं होंगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, ताकि आपको पता लगे किसी भी चीज़ को बनाने में कितनी दुश्वारी आती है। शुरू शुरू में सबको प्रॉब्लम आती है, बाद में ऐसा ऐसा आपका हाथ खुद ही खुल जाएगा। पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन डिज़ाइन चैलेंजेस। अगर आप देखेंगे बहुत से आपको ऑनलाइन कंपटीशन चैलेंजेस मिल जाएंगे, तो वो भी आप कंपटीशन में भी हिस्सा लें। कोशिश करें, जीतने के लिए बेशक ना करें, लेकिन प्रैक्टिस के लिए करें। तो उस किस्म के कंपटीशंस जो होते हैं, जो ग्राफिक्स के होते हैं, उनमें आप हिस्सा लेकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और इसकी शॉर्ट बात क्या है कि प्रैक्टिस करनी है आपने। जब आप प्रैक्टिस कर लें तो फिर क्या करना है, बिल्ड अ पोर्टफोलियो। आखिरी पॉइंट, ये भी बहुत सारे लोग नहीं करते। पोर्टफोलियो क्या होता है कि अपने सैंपल्स जो आपने काम किया है उनको इकट्ठा करके एक जगह पे रखें। क्रिएट अ पोर्टफोलियो विद योर बेस्ट वर्क। जो आपके काम में से आपको लगता है ये मेरा बेस्ट है, उसको आप इकट्ठा करें, एक जगह रखें, पीडीएफ बना लें, किसी वेबसाइट पे रख लें, किसी पेज पे रख लें, लेकिन आपके पास वो काम होना चाहिए। इंक्लूड डाइवर्स प्रोजेक्ट्स। मुख्तलिफ नौइयत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ऐड करें। शोकेसिंग योर स्किल्स इन डिफरेंट डिज़ाइन टाइप्स। जो आपके स्किल्स को रिप्रेजेंट करें कि मुख्तलिफ किस्म के जो आपने डिज़ाइन बनाए हैं वो आपकी महारत को, आपकी स्किल को रिप्रेजेंट करें। जब ये काम कर लेंगे तो फिर कोई वजह नहीं है कि आपको ऑर्डर ना मिले, कोई वजह नहीं है कि आपको क्लाइंट काम ना दे। अगर इनमें से, इन पांचों में से कोई एक भी पॉइंट आप मिस करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। और यही वजह है कि प्रॉब्लम आती है। हम समझते हैं हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती, बहुत सारे लोगों का जो है पोर्टफोलियो नहीं होता, बहुत सारे लोगों को यही क्लियर नहीं होता कि मुझे सीखना कहाँ से है और क्या सीखना है। ये तमाम चीज़ें आज आपको हमने वीडियो के अंदर क्लियर कर दी हैं, ताकि आपको हेल्प मिल सके कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आना चाहते हैं, बिलखुसूस ख़वातीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं इसके अंदर, तो उनको पता हो कि हमने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से ख़त्म करना है। तो ये जो 5 हमने स्किल्स बताई हैं, जिसमें एडोबी फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा, कैनवा और फिग्मा, ये पांचों ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप आगाज़ करें या तो एडोबी फ़ोटोशॉप से या एडोबी इलस्ट्रेटर से। आप कुछ और सीखें या ना सीखें, लेकिन ये 2 स्किल्स जो हैं या 2 टूल्स जो हैं ये तो आपको आने चाहिए, और कैनवा भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको कहाँ से शुरू करना है और किन मराहल से गुजर कर आप ऑनलाइन अर्निंग के काबिल हो सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, इंशाल्लाह ताला रिप्लाई भी करूँगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये भी मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।